नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक और प्रत्याशी गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के गिरिडीह में एक और प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी रविवार सुबह बरगंडा आरके महिला कॉलेज रोड के पास स्थित आवास पर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की हुई है, जो कि गांधी विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उसी सीट से कल्पना सोरेन भी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, जबकि भाजपा की तरफ से दिलीप वर्मा मैदान पर है। ज्ञात हो कि शनिवार को रांची लोकसभा सीट से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के मुताबिक अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के खिलाफ बेंगाबाद थाना घेराव मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ थाना ले गई। इस दौरान मुख्य रूप से एसडीपीओ विनोद रवानी, बेंगाबाद अंचल की इंस्पेक्टर ममता कुमारी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुसफिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। बता दें कि गांधी सीट पर उपचुनाव 20 मई को होना है। गौरतलब है कि शनिवार को झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के रांची के निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को लालपुर थाने की पुलिस ने शनिवार को समाहरणालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त वे पारंपरिक वेशभूषा में नामांकन करने पहुंचे थे। उन्हें जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने व पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में दर्ज मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र नाथ के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। उधर देवेंद्र नाथ के अधिवक्ता दृष्टिधर महतो ने कहा कि देवेंद्र नाथ का निर्दलीय नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार रांची सदर के तत्कालीन सीओ ने 23 नवंबर 2023 को लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रांची के बीएसएनएल कैंपस गोदाम में लगी भीषण आग, 3 घंटे से 7 दमकल की गाड़ियां डाल रही पानी, पूरे कैंपस में फैली आग, मची अफरा तफरी। रांची के बूटी मोड़ स्थित जुमार पुल बीएसएनएल कैंपस में भीषण आग लग गई। यह आग बीएसएनएल के गोदाम में लगी है। पिछले 3 घंटे से आग लगी हुई है। दमकल की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है, पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग जहां लगी हुई है वहां केबल के बड़े बड़े बंडल सहित कई दूसरे सामान भी रखे हुए थे। आग कैसे लगी और इस आगजनी में कितने का नुकसान हुआ, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सका है। मौके पर बीएसएनएल के अधिकारी मौजूद है, पर वे कुछ भी कहने से बच रहे। आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी एरिया में कई रेसिडेंशियल मकान भी है। लोगों को आग फैलने की चिंता सता रही। रविवार होने की वजह से बीएसएनएल कार्यालय कैंपस में कोई रेगुलर कर्मचारी भी नहीं है। प्लास्टिक के पाइप और केबल होने की वजह से इलाके में काला धुआं फैला हुआ है। आकाश भी काला नजर आ रहा। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल कार्यालय कैंपस में रखे स्पेयर पार्ट में भी आग लगी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बीएसएनएल परिसर में लगे एक केबल में किसी वजह से आग चली, जो संपर्क करते हुए फैल गई। जहां आग लगी हुई है वहां काफ़ी सूखी हुई झाड़ियां हैं, उसमें भी आग लगी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ सदर थाने की पुलिस और बीआरटी-ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। इस आगजनी में करोड़ों की संपत्ति जलने का अनुमान लगाया जा रहा। कोर्ट की शरण में पहुंचे जयराम महतो, बेल पर सोमवार सुबह होगी सुनवाई। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा सीट से नामांकन करने वाले जयराम महतो कोर्ट की शरण में पहुंच गए। उन्होंने 4 मई को रांची के सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किया। उनके अधिवक्ता प्रदीप कुमार महतो ने कोर्ट में एफबीए फाइल किया है। जयराम महतो के बेल पर 6 मई यानी सोमवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर जयराम महतो अपने सैकड़ों समर्थक के साथ बोकारो डीसी कार्यालय नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। नामांकन करने के बाद जब वह बाहर निकल रहे थे, तब रांची के नगरी थाने की पुलिस ने उन्हें एक मामले में हिरासत में लिए जाने के लिए सूचना दी। जब जयराम महतो के समर्थकों को इसकी जानकारी मिली तो वे काफ़ी उग्र हो गए। उसके बाद पुलिस की इजाज़त से जयराम महतो अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए गए, लेकिन सभा समाप्त होने के बाद भीड़ का फायदा उठाते हुए जयराम महतो वहां से फरार हो गए। नामांकन से पहले जयराम महतो को भगाने के मामले में बोकारो की सिटी थाना में जयराम महतो समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिसमें झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के महासचिव फरकान खान, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अख्तर, जयराम के प्रस्तावक संजय महतो और विक्रम रवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सभी पर पुलिस ने धारा 353, 332, 147, 149 कुल 8 अलग अलग धाराएं लगाई गई है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत, सोमवार से बारिश के आसार, 10 मई तक कई जिलों में येलो अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, बीते कुछ दिनों से झुलसा रही गर्मी से राहत मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के संकेत मिल रहे। 6 से 10 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यह टर्फ मेघालय से मराठवाड़ा तक बन रहा है। इसका असर बंगाल, झारखंड और उड़ीसा पर भी पड़ेगा। इस कारण झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 6 और 7 मई को राज्य के उत्तर पूर्व संथाल, कोयलांचल और दक्षिणी छोटानागपुर इलाके में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 10 मई तक राज्य की राजधानी सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की पूरी उम्मीद है। इससे तापमान गिर सकता है। राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिरिडीह लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो और आजसू के सीपी चौधरी सोमवार को करेंगे नामांकन। दोनों पक्षों से कई दिग्गज नेताओं का होगा जुटान। गिरिडीह लोकसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मथुरा महतो और एनडीए से आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी 6 मई यानी सोमवार के दिन नामांकन करने वाले हैं। नामांकन में दोनों ही पार्टियों से कई बड़े और दिग्गज नेताओं को जुटान होगा। इसे लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में जेएमएम के महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने बताया कि गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी मथुरा महतो के नामांकन के दिन विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन के अलावा इंडिया गठबंधन के दलों के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में जेएमएम की एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। वहीं इस संबंध में बीजेपी के मीडिया प्रभारी महेंद्र राय ने बताया कि गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बारी, धनबाद से प्रत्याशी ठुल्लू महतो, सचेतक बिरंची नारायण समेत बीजेपी और आजसू के कई बड़े नेता शामिल होंगे। नामांकन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताते चले कि गिरिडीह लोकसभा के लिए 26 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा है। वहीं अब तक 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें जयराम महतो भी शामिल है। वहीं प्रत्याशियों ने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। हर उम्मीदवार मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने में लगा है। 12 और 16 मई को फिर झारखंड आ रहे प्रधानमंत्री मोदी इन संसदीय सीटों पर करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी 12 मई को फिर से झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 12 मई को चतरा और फिर 16 मई को गिरिडीह संसदीय सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी चतरा में कालीचरण सिंह और गिरिडीह में एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और कोडरमा से प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इससे पहले 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने चाईबासा में सिंहभूम संसदीय सीट से प्रत्याशी गीता कोड़ा और खूंटी लोकसभा से अर्जुन मुंडा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया था। अगले ही दिन उन्होंने पलामू और फिर गुमला के सिसई में भी जनसभा को संबोधित किया था। 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी सिमरिया और फिर 16 मई को बिरनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर कार्यकर्ता में उत्साह है। झारखंड बीजेपी ने जानकारी दी कि पीएम मोदी 12 मई को झारखंड आएंगे। इस दिन चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया प्रखंड स्थित मुरब्बे मैदान में दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम 16 मई को फिर झारखंड आएंगे। वे गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड अंतर्गत पैसम आरवाड़ मैदान में सुबह 8 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि चाईबासा, पलामू और गुमला में अपनी पिछली जनसभा में पीएम मोदी ने झारखंड में कांग्रेस आरजेडी झामुमो गठबंधन सरकार की जमकर आलोचना की थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि इससे पहले 7 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड आएंगे। राहुल गांधी 7 मई को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां इंडिया गठबंधन की तरफ से झामुमो की जोबा मांझी प्रत्याशी है। इसके बाद राहुल गांधी गुमला के बसिया में एक अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें पर 13 मई को मतदान होगा।
जामताड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान 16,75,000 रुपये कैश बरामद। चुनाव को लेकर जामताड़ा जिले में उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई करते हुए 16,75,000 रुपये जब्त किए हैं। जामताड़ा डीसी मुकुंद सहाय के निर्देश पर जिले के अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला चेकनामों के अलावा अन्य सभी स्थानों में उड़नदस्ता दल के माध्यम से 24 घंटे नजर रखी जा रही। यह पैसे मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र से बरामद हुए हैं। इसी क्रम में मिहिजाम थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक में FST टीम को मिली सूचना के आधार पर व्यक्ति से 16,75,300 रुपये नगद प्राप्त हुए हैं, जिससे कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति के पास से इतनी बड़ी रकम बरामद होना संदेह उत्पन्न करता है। मामले की विधिवत जांच होने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस मद में इतनी बड़ी राशि ले जाई जा रही थी। प्रशासन के द्वारा फिलहाल बरामद हुई राशि किसके पास से मिला है यह उजागर नहीं किया गया है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने जुलूस यात्रा निकालकर पहुंचेगी कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय। रांची लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय 6 मई को नामांकन दाखिल करने वाली है। यशस्विनी जुलूस यात्रा निकालकर रांची समाहरणालय जाएगी और अपना पर्चा दाखिल करेगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे मोहराबादी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेगी, जहां जनता से वोट की अपील करेंगी। गौरतलब है कि रांची में 25 मई को मतदान होना है। यहां यशस्विनी सहाय का मुकाबला संजय सेठ से होगा। संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गौरतलब है कि नामांकन जुलूस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के समर्थक झंडा बैनर के साथ शामिल होंगे। जुलूस यात्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के आवास E39 सेक्टर से सुबह 7:30 बजे निकलेगी, जो ध्रुवा सेक्टर 3, बिरसा चौक, हिनू चौक, डोरांडा एजी मोड़, स्वामी विवेकानंद चौक, बाबा साहेब अम्बेडकर चौक, रिसालदार बाबा मजार, कड्रू ब्रिज कड्रू, अरगोड़ा चौक, हरमू चौक, स्वामी सहजानंद चौक, कार्तिक उरांव चौक, भारत माता चौक, किशोरगंज चौक, रातू रोड चौराहा, जाकिर हुसैन पार्क होते हुए समाहरणालय भवन पहुंचेगी। यहां नामांकन करने के बाद मोहराबादी में जनसभा को संबोधित करेगी। रांची में 25 मई को मतदान होना है। रांची के अलावा गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर संसदीय सीट पर भी इसी दिन वोटिंग होगी। 29 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 6 मई तक चलेगी। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। रांची लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया और कांके आते हैं। सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी से पूछा, झारखंड में घुसपैठिए आते कहां से हैं, सीमा को सील क्यों नहीं करते। सीएम चंपई सोरेन ने आज कहा कि बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए आकर यहीं की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। पूछा, आखिर ये घुसपैठिए आते कहां से हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला है। राजनीति करने की जगह उस सीमा को सील क्यों नहीं कर दिया जाता। यह गलती किसकी है। झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते। जब आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, नागरिकता देना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है। सीएम चंपई ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने राज्य में LPG सिलेंडर की कीमतें 400 से बढ़ाकर 1100 हो गई है। दुनिया भर में पेट्रोलियम की कीमतें निचले स्तर पर होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल से लेकर वाहनों तक की कीमतें उच्चतम स्तर पर है। राशन से लेकर सब्जी, भाजी और तेल मसालों का हाल देखिए। हालात ऐसे हैं कि देश के इतिहास में पहली बार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन उनके एजेंडों से महंगाई, बेरोजगारी तथा युवाओं की बदहाली जैसे कई मुद्दे गायब हैं। जुमलों से बचिए, वैसे लोगों को अपना सांसद चुनिए जो आपके मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सके। कहा, झारखंड के अधिकतर सांसदों द्वारा जिस प्रकार राज्य की जनता की मांगों एवं अपेक्षाओं को लगातार नकारा गया है, जिस तरह से उन्हें महंगाई, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, OBC आरक्षण, सरना आदिवासी धर्म कोड समेत अन्य मुद्दों पर जुमले सुनाए गए, उसका जवाब जनता देगी। रामगढ़ में युवती के साथ नाबालिग लड़कों ने किया दुष्कर्म, दूसरे लड़कों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। रामगढ़ जिले में एक व्यक्ति से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर उससे वायरल कर दिया गया। आरोप है कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में 4 नाबालिग लड़कों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के मुताबिक एक नाबालिग लड़के ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और बाकी लड़कों ने वीडियो बना लिया और उससे वायरल कर दिया गया।
पुलिस ने चारों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता का 164 का बयान दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़िता ने बताया कि 21 अप्रैल 2024 की सुबह 11:30 बजे वह अपने घर से निकली थी। रास्ते में पड़ने वाले डंपिंग यार्ड के पास 3 लड़के खड़े थे। उनमें से एक लड़के ने उसे पकड़ लिया और उसे जबरन झाड़ी की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान बाकी लड़कों ने वीडियो बनाया। घटना के 2-3 दिनों के बाद वीडियो वायरल कर दिया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दुष्कर्म करने वाले युवक और वीडियो बनाने वाले लड़कों ने उसे धमकी दी थी, यदि घर या कहीं भी घटना की जानकारी देगी तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसी डर के कारण लड़की ने इस बात की जानकारी अपने घर में नहीं दी थी। झामुमो के बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू। पूर्व विधायक बसंत लोंगा पार्टी से निष्कासित। बागी होकर चुनाव लड़ रहे झामुमो के नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बसंत लोंगा को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पूर्व विधायक बसंत लोंगा बागी होकर खूंटी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। इस बाबत बसंत लोंगा को जो पत्र भेजा गया है उसमें लिखा कि बसंत लोंगा ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य किया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश पर उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। हालांकि चमरा लिंडा के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की गई है। लोहरदगा सीट से झामुमो के विधायक चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि बसंत लोंगा 1995 से लेकर 2000 तक कोलेबिरा से झामुमो के विधायक रह चुके हैं। फिलहाल उन्होंने खूंटी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि इस सीट से इंडिया गठबंधन ने कालीचरण मुंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसंत लोंगा 2002 से लेकर साल 2014 तक सिमडेगा झामुमो जिला समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोहरदगा सीट के खाते में जाने के बाद बिशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में रहे हैं। उन्हें हाल ही में बल्लेबाज चुनाव चिन्ह मिला है, जबकि उस सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से सुखदेव भगत उम्मीदवार है। चमरा लिंडा की बात है तो वह बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक है। इसके अलावा 2 बार 2009 और 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। झारखंड की इन 3 लोकसभा सीटों पर स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में 6 मई तक ले सकते हैं नाम वापस। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान 20 मई को होने वाली है। झारखंड में 5वें चरण के लिए 3 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। तीनों सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सभी सीटों के नामांकन के बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब प्रत्याशी 6 मई तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इन सीटों में हजारीबाग, कोडरमा और चतरा है। झारखंड में लोकसभा के अलावा गांडे की हाई प्रोफाइल सीट के लिए भी नामांकन हुआ है। चतरा लोकसभा सीट से कुल 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। इसमें बीजेपी के कालीचरण सिंह, कांग्रेस के कृष्णानंद त्रिपाठी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद नागमणि मैदान में है। इसके अलावा 20 अन्य उम्मीदवारों ने भी पर्चा दाखिल किया है। सोमवार 6 मई को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि चतरा में 20 मई को चुनाव होने वाले हैं। कोडरमा लोकसभा सीट से कुल 17 प्रत्याशी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। इन सभी प्रत्याशियों की स्क्रूटनी हो चुकी है। 6 मई को कोडरमा की सीट के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट से अन्नपूर्णा देवी पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं इंडिया गठबंधन की कम्युनिस्ट पार्टी माले के विनोद सिंह को टिकट मिला है। हजारीबाग लोकसभा सीट से स्क्रूटनी के बाद कुल 17 उम्मीदवार के चुनाव में उतरने की तैयारी है। सभी प्रत्याशी की जांच करने के बाद चुनाव आयोग ने इन्हें योग्य माना है। हजारीबाग सीट के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख सोमवार 6 मई को है। इस सीट से बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से जयप्रकाश भाई पटेल को टिकट दिया गया है। झारखंड की हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी गांडे विधानसभा सीट के लिए भी 6 मई को नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने पर्चा भरा है। वहीं बीजेपी ने दिलीप वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। गांडे विधानसभा सीट से कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने गए हैं। 10 मई को होगा हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला। दोनों पक्षों ने दाखिल किया जवाब। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 10 मई को फैसला आने वाला है। हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका को लेकर कोर्ट के आदेशानुसार 4 मई को दोनों पक्षों ने लिखित में अपना जवाब दाखिल किया है। लिखित जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 1 मई को रांची के पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने ईडी और बचाव पक्ष को लिखित में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
हेमंत सोरेन के वकील प्रदीप चंद्रा ने बताया कि कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि जमानत याचिका पर फैसला आगामी 10 मई को सुनाया जाएगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 10 मई तक हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे। हालांकि एक दिन के लिए उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की अनुमति मिली है, जिसमें वह कुछ घंटे के लिए जेल से पुलिस की निगरानी में बाहर निकलेंगे। 1 मई को हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन माध्यम से पक्ष रखा था। बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन को गलत तरीके से हासिल करने के मामले में विगत 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें कई दिनों तक रिमांड पर रखकर लंबी पूछताछ की थी। झारखंड के गिरिडीह के प्रवासी श्रमिक की दक्षिण अफ्रीका में मौत, वजह स्पष्ट नहीं। गिरिडीह के एक व्यक्ति की साउथ अफ्रीका में मौत हो गई है। व्यक्ति की मौत साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक में हुई है। मौत के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। युवक की पहचान जिले के बगोदर के अंबाडी गांव के प्रेमचंद महतो के रूप में हुई है। प्रेमचंद की उम्र 47 साल की थी। 2 बच्चों के पिता प्रेमचंद परिवार पालने के लिए अपना देश छोड़ दूसरे देश कमाने गए थे। उनकी मौत की खबर सुन परिजनों में मातम फैल गया है। जानकारी के अनुसार प्रेमचंद महतो मोजाम्बिक के केक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था। प्रेमचंद शादीशुदा था। वह 2 बच्चों का पिता था। प्रेमचंद की मौत से परिजनों को बड़ा झटका लगा है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। रांची के पांड्रा बाजार का किराया कम, फिर भी समय पर नहीं चुकाते व्यापारी। 2 करोड़ से अधिक है बकाया। बाजार से काफ़ी कम किराया होने के बाद भी व्यापारी समय पर किराया नहीं चुकाते हैं। यह हाल पांड्रा बाजार समिति सहित झारखंड की विभिन्न बाजार समितियों का है। अकेले पांड्रा बाजार के व्यापारियों पर ही 2 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। पांड्रा बाजार समिति में 5 रुपये प्रति वर्ग फीट किराया है, जबकि बाजार समिति के बाहर समिति से 11 गुना तक अधिक किराए पर दुकानें मिलती है। बाजार समिति के बाहर 55 से 65 रुपये प्रति वर्ग फीट तक किराया है। इसके बाद भी समय पर व्यापारी किराया नहीं चुका रहे। रांची बाजार समिति के कई व्यापारी अपने मर्जी के अनुसार किराया चुकाते हैं। हर माह समय पर किराया नहीं देते हैं। कोई व्यापारी 6-6 महीना तो कोई इससे भी अधिक समय पर किराया देते हैं। बाजार समिति के सुपरवाइजर किराए के लिए कई बार जाते हैं, तब व्यापारी किराया देते हैं। अकेले पांड्रा बाजार समिति में मुख्य मंडी और आलू मंडी में लगभग 801 दुकानें हैं। हर महीने लगभग 130 से 135 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद ने बाजार समितियों से समय पर किराया नहीं मिलने को गंभीरता से लिया है। बोर्ड के एमडी फैज अक अहमद मुमताज ने सभी बाजार समितियों से पणन सचिव को बकाया वसूली के लिए निर्देश दिया है। कहा कि किराए की वसूली अपडेट नहीं है। दुकान, गोदाम, सैंडल शॉप से 15 दिनों में 100% बकाया किराया भी वसूली करे, साथ ही इसकी जानकारी दी। आदिवासी समुदाय के संघर्ष का दस्तावेज है दयामणि की पुस्तक। आंदोलनकारी व सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बरला की नई पुस्तक बाजार में आई है। पुस्तक का शीर्षक है संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में। यह पुस्तक आदिवासी समुदाय के संघर्ष का दस्तावेज है। इसमें छोटे छोटे कई अध्याय हैं। इस पुस्तक में आदिवासी समुदाय व झारखंड का संक्षिप्त इतिहास है। इसमें बताया गया कि कैसे आदिवासी समुदाय ने हजारों साल पहले जंगलों को आबाद कर उसमें निवास करना शुरू किया। इसके अलावा CNT एक्ट, पेशा कानून, बिरसा उलगुलान और उसका परिणाम, लगान मुक्ति भूमि, फॉरेस्ट राइट व वर्तमान स्थिति पर अध्ययन रिपोर्ट है। इसके अलावा कई लेखों में अलग राज्य की लड़ाई, क्यों 2014 के बाद जमीन संबंधी कानूनों में बदलाव किसके लिए आदि लेख भी है। इन लेखों के जरिए बताया गया कि किस तरह सरकारें आदिवासी इलाकों में अपना प्रभाव पड़ा रही है और उसका क्या असर होगा। दयामणि पहले भी कई किताबें लिख चुकी है। इसमें मुख्य रूप से 2 दुनिया, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, विस्थापन का दर्द, किसानों की जमीन की लूट किसके लिए, झारखंड में धर्मांतर का सच व परंपरागत खेती को बढ़ावा देना शामिल है। गिरिडीह में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। ग्रामीणों को दिलाई गई 100% मतदान करने की शपथ। 18वीं लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर गिरिडीह प्रशासन गंभीर दिख रहा। प्रशासन के अधिकारी लगातार सुदूरवर्ती इलाकों का दौरा कर रहे। इस बीच मतदाताओं के साथ बैठक कर बगैर प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील कर रहे। इसी कड़ी में SP दीपक कुमार शर्मा ने शनिवार को बगोदर प्रखंड की सुदूरवर्ती पंचायत पोखरिया के पोचरी
पहुंचकर मतदान केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर मतदान के महत्व की जानकारी देते हुए वोट करने की अपील की। बैठक में उपस्थित शिक्षकों और मुखिया को भी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए अपील की गई है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए अलग से गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन लोगों की सुविधाओं के लिए तीसरी लाइन की व्यवस्था रखी जाएगी। वैसे महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइन रहेगी। एसपी ने कहा कि मतदान के दिन अशांति फैलाने वाले की कोशिश करने वाले किसी की भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस तरह के व्यक्ति पर नजर रखें और फौरन इसकी सूचना प्रशासन को दे। झारखंड में 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग। 15 करोड़पति मैदान में ये सबसे अमीर प्रत्याशी। झारखंड में 13 मई के 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर लिया है। राज्य के 14 में से 7 सीटों पर चुनावी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। इन योद्धाओं में करोड़पति तो कोई लाखपति हैं, जो जनता के बीच हाथ जोड़े खड़ा है। झारखंड के पहले चरण के चुनाव में खूंटी, सिंहभूम, पलामू और लोहरदगा में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 45 योद्धा मैदान में हैं। इसमें करीब 1 दर्जन करोड़पति हैं। इन धन कुबेरों ने नामांकन में दाखिल एफिडेविट में किसी ने पति के नाम पर संपत्ति दिखाई तो किसी ने पत्नी के नाम पर। ज्वेलरी से लेकर जमीन जायदाद और बैंक खाता में जमा राशि भी इसी तरह से दर्शाया गया है। एडीआर और द नेशनल इलेक्शन वॉच ने 45 उम्मीदवारों में शपथ पत्र का विश्लेषण कर शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उम्मीदवारों की संपत्ति की जानकारी दी गई है। चारों संसदीय सीट पर उतरी पार्टियों में हर एक के उम्मीदवार करोड़पति बताए गए हैं। चारों संसदीय सीट पर उतरी पार्टियों में से हर एक के एक उम्मीदवार करोड़पति बताए गए हैं। 45 में से 15 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ या उससे अधिक है। औसत की दृष्टि से देखें तो उम्मीदवारों की कुल औसतन संपत्ति करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। रांची में बिना लाइसेंस से होम्योपैथी दवा बनाने वाली कंपनी पर छापा, कई केमिकल जब्त। रातू रोड की गोविंदपुर कॉलोनी में बिना लाइसेंस का होम्योपैथी दवा बनाने वाली सेल्सन फार्मास्यूटिकल नामक कंपनी के यहां शनिवार को छापेमारी की गई। इस दौरान औषधि निरीक्षकों ने होम्योपैथी दवा के निर्माण के प्रयोग होने वाले केमिकल और दवाओं को जांच के बाद जब्त कर लिया। वहीं जांच में कई दस्तावेज मिले हैं। इसके बाद 4 औषधि निरीक्षकों की टीम ने रातू रोड गुरुद्वारा के सामने स्थित वैष्णवी होम्यो हॉल के यहाँ भी छापेमारी की गई। वहाँ भी काफ़ी अनियमितता मिली। छापेमारी रात 9:30 बजे तक चली। छापेमारी की कार्रवाई और जब्त सामान की जानकारी औषधि निदेशालय को दी गई है। सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के बाद संबंधित कंपनी व दवा दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ज्ञात हो कि औषधि निदेशालय रांची में रातू रोड के पास स्थित कंपनी सेल्सन फार्मास्यूटिकल और वैष्णवी होम्यो हॉल में अनियमितता की जानकारी मिली थी। इसके बाद संयुक्त निदेशक औषधि सुजीत कुमार ने निर्देश दिया था कि ड्रग इंस्पेक्टर की टीम वहां जाकर औचक निरीक्षण के साथ छापेमारी करे। जानकारी के अनुसार सेल्सन फार्मास्यूटिकल नामक कंपनी को वर्ष 2016 में ही लाइसेंस मिला था। इसकी अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी दवा बनाई और बेची जा रही थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।